तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से समझना सबने। जिसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 को कर पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 के जो 4 क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। या ऐसा होता है थोड़ा नंबर चेंज हो बट आएगा ही इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तब आएगा जब क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है हमने जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ध्यान से देखना सबने। We are doing exercise 2.3 question number 4 first part. First part says 12x square minus 7x plus 1. ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने 8th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। बीच वाली टर्म को तोड़ना है। अगर याद होगा तो 8th में बोला था ना मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पेपर में आता ही आता है। तो आया भी था आप लोगों को, शायद 3 मार्क्स का आया था, 2 मार्क्स का पता नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनो। इसके लिए आप लोगों को ना 2 नंबर्स फाइंड करने होते हैं, एस और टी। एस का मतलब होता है सम। सम की वैल्यू कौन देगा? अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना, सब कुछ सारे ब्लैक बोर्ड पे देखो और ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना आप लोगों को, पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। ध्यान से देखना। ये बोलता है सबसे पहले हम लोगों ने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपके सम की वैल्यू। तो सम क्या है हमारे पास? एस। एस की वैल्यू कौन देगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब जिस नंबर के साथ x लगा है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? आपके s की। तो ध्यान से देखो, x के साथ क्या नंबर जुड़ा है हमारे पास? कैसा? 7 -7। जब भी मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ x इज, यू विल से -7 नॉट 7, ठीक है। एंड प्रोडक्ट की वैल्यू कौन देगा? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हमारे पास? 12, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। अब हमने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए, ठीक है। अब 7 का तो मेरे को पता है 3 और 4। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ अटपटा सा नंबर यहाँ आ जाता है और हमें पता नहीं लगता है कैसे करना, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल सा मेथड ये है कि हमने टेबल लिखना है। किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा? 12 1 जा और 2 6 जा और क्या होता है 3 4 जा 12। इसके अलावा क्या कुछ है हमारे पास? 3 4 जा 12 बोलो या 4 3 जा 12, एक ही बात है। 6 2 जा 12 बोलो या 2 6 जा 12 बोलो, वही बात है। 12 1 जा 12 या 1 12 जा 12 बोलो। आई बात समझ में? इतनी पता लगा। अब दिमाग लगाना आपने। देखो 12 में मैं अगर एक ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मुझे सच मिलेगा? क्या 6 में 2 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बचे क्या? एक ओनली दिस वन। 3 में 4 जोड़ूं तो क्या मुझे 7 मिलेगा? मिलेगा। क्या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलेगा? मिलेगा। बट अब मुझे 7 कैसा चाहिए? माइनस का। तो हम लोगों को क्या करना होता है? अगर मैं ना देखो बड़े नंबर, मैंने बोला था कि साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े नंबर का, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले को क्या कर दूं? प्लस का ले लूं तो क्या हो जाएगा? देखो प्लस माइनस माइनस। 4 में 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? -1। क्या मुझे -1 चाहिए? नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे दोनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे? माइनस माइनस प्लस। तो कितना गया? 4 में 3 जोड़ा तो 7 और साइन किसका लगेगा? -7। अगर मल्टीप्लाई करूं माइनस माइनस प्लस 4 3 12। आया समझ में? सबसे मुश्किल काम है हमारे पास ये बनाना। बस ये समझ में आ जाए आपको फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। समझ में आया ये वाला? ठीक है। पता लगा ना कैसे किया? बस अब क्या करना? फर्स्ट टर्म थी उसको एज इट इज लिख दो। सेकंड वाली टर्म 7 की जगह क्या लिखना हमने?
-4 और -3, ठीक है। तो -4x -3x और लास्ट वाले को एज इट इज लिख देना। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना, ठीक है। अब मुझे तो डायरेक्ट कॉमन लेना आता है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई सबको डायरेक्ट कॉमन लेना ना आए, तो वो क्या करेगा, 12 को तोड़ के लिखेगा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 4 3 सा 12, x here can be written as x into x, 4 can be written as 2 2 सा 4 और -3x प्लस 1। आया समझ में यहाँ तक? अगर अब किसी को ये दिमाग में रह जाए कि भाई 12 कैसे लाया सर ने, तो मैंने क्या किया, 12 का एक्चुअल में क्या किया, प्राइम फैक्टर्स 6 2 सा 12, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब क्या करना आपने, देखो इन दोनों नंबर्स में कॉमन देखना, इन दोनों नंबर्स में कॉमन देखना। क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 1 बार 2 2 बार 2, 1 बार 2 2 बार, मतलब 2 2 सा 4 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा, 4x। अब देखो 4x तो चला गया, जो कॉमन ले लिया उस पे हाथ रख दिया, मैं क्या दिख रहा है मुझे, 3x। मैं क्या लिख दूंगा, 3x। क्या साइन है यहाँ पे, माइनस। अब देखो 4x तो मैं लेके चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे, कैसे x को ले गया था मैं, सिंगल x है ना, 4x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं, 1। आई बात समझ में? ठीक है ना। एक्चुअल में डिवाइड का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है सेम चीज को सेम से डिवाइड करना। 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या बचता है आंसर, 1 की 0 वो चीज हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे क्या साइन है, माइनस लिखना। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, जब कुछ कॉमन नहीं होता हम क्या कॉमन लेते हैं, 1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया आपका, माइनस। ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस। तो अंदर सब का साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज। आई बात समझ में? नहीं तो आप सब ने ख्याल रखना है, जो यहाँ पे आया ना आपका कॉमन, वही यहाँ पे भी वही आना चाहिए आपका, बस ठीक है। अब क्या करना, जो 2 बार लिखाया आपने उसको 1 बार लिख दो, और जो कॉमन लिया है उसको कंबाइन करके लिख दो। आया समझ में कि नहीं आया? इस तरीके से करना है। पता लगा ना कि डाउट है किसी को तो पूछो, पता लगा? हाँ बोलो। कैसा? ये 4x कहाँ से आया? ये 4x ये वाला मतलब क्या है, ये 4 कहाँ से है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रही है, समझे? ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो? चलिए जी, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, पिछले वाले की तरह थोड़ा फास्ट करूंगा। s की वैल्यू कितनी है जी, वैल्यू कितनी है, 7। और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 नहीं जी, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। 2 नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, 6 आए, ऐड करूं तो 7, क्या होगा? 2 नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 6, ऐड करूं तो 7, 6 + 6 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 7। यस, तो हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 7x, 7x कैन बी रिटन एज 6 + x + 3। अच्छा जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्राइम फैक्टर्स बना के बताया, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि क्या प्राइम फैक्टर्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना, जिन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स बना रहे थे, प्राइम फैक्टर्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट कंडीशन ये कि आपको आना चाहिए डायरेक्ट कॉमन लेना। जैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2x, यहाँ पे 6x। क्या 2 के टेबल में 6 आता है, हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x + 3। अब जो चीज कॉमन ली ना आपने उसको मल्टीप्लाई करके देखो, 2x × x, 2x² आ गया,
2x इंटू 3 6x आगे, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या साइन है प्लस का, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस चलो 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो लिख देंगे 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो मैंने बोला है ध्यान से देखना, जो 2 बार आ रहा है, कौन सा फैक्टर 2 बार आ रहा है? x प्लस 3 x प्लस 3, इसको लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद जो कॉमन लिया है आपने, क्या कॉमन लिया है? 2x और प्लस 1, इसको कंबाइन करके लिख देना, दैट्स इट। कितना सा काम है। अब हम समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा ना? अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और कोई डाउट है तो पूछो। अब समझ में आया ना सबको? ठीक है। अब देखो, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। तो ये बोलता है कि s की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 5 नहीं बोलना है, मैंने कितने बार बोला? कैसा 5 प्लस 5 या माइनस 5, ठीक है जी। और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है जी? माइनस 36, वेरी गुड। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज माइनस 36। अब देखो, अब हमने 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए हमारे पास? माइनस 36। ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? 5। तो देखो, अब 36, एक तो हो सकता है 36 1 जा 36, 2 8 जा, सॉरी 18 2 जा 36, 3 के टेबल में 12 3 जा 36, 4 से 4 9 जा 36, क्या इसके अलावा कुछ होता है क्या? 36 1 जा 36, है ना? बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इन तीनों में क्रॉस चेक करना है। देखो 9 में 4 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 36। बट ट्विस्ट क्या है? अब यहाँ पे आपने आंसर देखना है, 5 कैसा चाहिए हमें? प्लस का। और इसका मतलब 9 में 4 माइनस करूंगा तो 5 मिलता है। और साइन कैसा है हमारे पास यहाँ पे? प्लस का। इसका मतलब 9 माइनस का होगा कि 4 माइनस का होगा? तब कोई 9 हो रहा कोई 4 हो रहा, कैसे पता लगे? लिख देते हैं। ए लो जी, एक केस में मैंने 9 को पॉजिटिव रखा, एक केस में 9 को माइनस, 9 को पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। प्लस माइनस माइनस 9 में 4 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास? कैसा 5। अब देखो प्लस माइनस 9 में 4 माइनस किया तो कितना बचा? कैसा 5। अब ध्यान से देखो, हमें आंसर में कौन सा चाहिए? पॉजिटिव 5 की नेगेटिव 5? इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, कौन से 2 नंबर लेंगे? -4 और +9, ठीक है जी। तो राइट डाउन पहला वाला नंबर एज इट इज, बीच वाले को मैं क्या लिखूंगा? 9x माइनस 4x माइनस 6। आया समझ में कि नहीं आया? इस चीज का ख्याल रखना, मेन चीज यही है बस। ये जो नंबर्स है ना, साइंस का फर्क होता है, बस ये लेना। ये ठीक किया तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन लेना है। अब बताओ मैं डायरेक्ट कॉमन लूं कि प्राइम फैक्टर्स बनाऊं? डायरेक्ट, ठीक है जी। अब देखो क्या 3 के टेबल में 6 आता है? यस सर। 3 के टेबल में 9 आता है? यस सर। इट मींस 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। 3x मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा? 2x प्लस 3। समझ में आया सबको? यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है? 4 और 6। किसके टेबल में 4 और 6 आएंगे? 2 के। तो माइनस साइन लिखा, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा? 2x प्लस 3। अब ख्याल रखना आप सभी ने, सर ने बोला था कि जो फैक्टर यहाँ पे बन रहा है वही फैक्टर आपका यहाँ पे भी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इट मींस आपने कॉमन लेने में कुछ प्रॉब्लम की है या साइन में कुछ दिक्कत है आपकी, ठीक है जी। इसके बाद अगला काम क्या होता है हमारा? जो 2 बार फैक्टर आ रहा है उसको एक बार लिखना और जो कॉमन लिया आपने उसको कंबाइन करके लिख देना। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। पता लगा सबको? ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
फिर बस। Now we are doing question number 4, last part. अच्छा जी, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अच्छा जी, s की वैल्यू कितनी है? माइनस 1। एंड p की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? कैसा 12? माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12। ठीक है जी। अब दो नंबर हमने ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए? माइनस 12। और ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? माइनस 1। क्या होगा वो नंबर? 4 3 जा 4 में 3 माइनस करूं तो कितना आएगा? बट हमें चाहिए कैसा? माइनस 1। इसका मतलब बड़ा नंबर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। सो वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ x दिख रहा है। अंदर क्या बच गया हमारे पास? 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या साइन है? प्लस। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो वो एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार, और जो कॉमन लिया उसको एक साथ। इतना सा काम। अब इसमें ध्यान रखना, एक चीज मेरे दिमाग में आई कि क्या जरूरी है कि 3x माइनस 4 को मैं पहले लिखूं और x प्लस 1 को बाद में? क्या आगे पीछे भी कर सकता हूं मैं? इनको कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। 3 4 जा 4 3 जा। कोई फर्क पड़ा आंसर में? नहीं पड़ा। इस चीज का ख्याल रखना, फिर कंफ्यूज नहीं होना। कहीं ऐसा हो सकता है कि बुक में x प्लस 1 पहले दिया हो, x माइनस 3 बाद में दिया हो, या इसी तरीके से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में कि नहीं आया?